Hello students, welcome to Oja Commerce Home, and here is another video of mean with district series. In this video we are going to learn about the district series and how to solve the questions of mean by district series. Now we are going to discuss mean for district series with direct method plus shortcut method. These are the two methods which we have discussed in part 1 of mean by इंडिविजुअल सीरीज. पहले बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट सीरीज होती क्या है. डिस्ट्रिक्ट सीरीज होती है जिसमें दो टर्म दी हुई हो, जैसे वर्कर्स की वेजेस एंड नंबर ऑफ वर्कर्स. एक तरफ अपने को दी है वेजेस ऑफ वर्कर्स एंड दूसरी तरफ दी है नंबर ऑफ वर्कर्स. सेकेंड एग्जांपल लेते हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं और दूसरी तरफ मार्क्स दिए हैं, या फिर दे दिया x एंड f, जिसको कहते हैं स्टैट्स की लैंग्वेज में x एंड f. अब पहले देखते हैं फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रिक्ट सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला क्या है डिस्ट्रिक्ट सीरीज के लिए. हमें पता है मीन को किससे डिनोट करते हैं. मैंने बताया आपको मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से. एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ. मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे दो वैल्यू दी रहेगी हमें, एक x और एक f. उसको कंसीडर करते हुए हमें डायरेक्ट मेथड प्लस शॉर्टकट मेथड से डिस्ट्रिक्ट सीरीज से मीन निकालना पड़ेगा. अब याद कीजिए, इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीन का फॉर्मूला क्या था, समेशन x अपॉन n. यहां पे सिर्फ n की जगह समेशन f लगा है और f जो नया मेंबर आया था वहां पे सिर्फ x था. यहाँ पे f नया मेंबर आया तो f को ऐड कर दिया x के साथ में, एंड माइन्यूट चेंज इन इंस्टेड ऑफ n इट्स समेशन f. ये फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड के लिए. इससे हम एक क्वेश्चन देख लेते फटाफट से, जिसको मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगा. ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें वेजेस दी हुई है रुपीज में 10, 20, 30, 40, 50 एंड नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं 4, 5, 3, 2 एंड 5. हमें ध्यान रखना है ये टेबल शो क्या कर रही है. 10 रुपी वेजेस वाले कितने वर्कर है 4, 20 रुपीज वेजेस वाले कितने वर्कर है 5, 30 रुपी वेजेस वाले कितने वर्कर है 3 एंड 40 रुपी वेजेस वाले 2 वर्कर्स है एंड 50 रुपीज वर्कर वाले 5 वर्कर्स है. देन हमें एक चीज ध्यान रखना है, वेजेस हमेशा x लेना है एंड नंबर ऑफ हमेशा f लेना है. अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिया तो उस टाइम भी उससे f लेना है, एंड वेजेस की जगह मार्क्स दे दिया तो उससे x लेना है. अब देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या था. मीन के लिए फॉर्मूला था डिस्ट्रिक्ट सीरीज के लिए x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन f. हमें पता है x क्या है वेजेस एंड
एफ क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स, तो हमारे पास एक्स भी है एफ भी है, तो फॉर्मूले में क्या क्या निकालना है, समेशन ऑफ एफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ मीन्स एफ क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स, तो नंबर ऑफ वर्कर का सम करना पड़ेगा एंड एफ एक्स निकालना पड़ेगा, नई वैल्यू। एफ एक्स क्या होता है, एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स, तो यहां निकाल लेते हैं एफ एक्स, निकालते हैं फटाफट एफ एक्स, 10 इंटू 4, इसे निकालेंगे एफ एक्स, सब में निकाले थे फटाफट, सो ये आ गई अपनी एफ एक्स 40, 100, 90, 80, 250, 10 इंटू 4 40, 20 इंटू 5 100, 30 इंटू 3 90, 40 इंटू 2 80, 50 इंटू 5 250। हमें दिया है समेशन एफ एक्स, तो समेशन एफ एक्स भी करना पड़ेगा। फॉर्मूले में जो दिया स्टेप बाय स्टेप को निकालना पड़ेगा। चलिए अब समेशन निकालते हैं इसका। समेशन कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल वैल्यूज। अब करते हैं 4 + 5 + 3 + 2 + 5, क्या आएगा आंसर, लिखते हैं समेशन एफ इज इक्वल टू 19। अब निकालना है समेशन एफ एक्स क्या आएगा, 40 + 100 + 90 + 80 + 250, इसका आएगा 560। अब क्वेश्चन करने के लिए हमें टेबल की जरूरत नहीं है, आई थिंक सो। हमारे पास समेशन एफ एक्स आ गया, समेशन एफ आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन। समेशन एफ एक्स क्या था, 560 अपॉन 90 इज इक्वल टू एक्स बार। इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 29.47। इससे क्या पता चलता है, मीन वेज ऑफ 19 वर्कर्स की कितनी है, 29.47। अभी हमने डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन देखा जिसमें वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए थे। अभी वो सेम क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से देखेंगे। देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है, इसी को हम शॉर्टकट से देखेंगे। आपको याद है कि इंडिविजुअल का फॉर्मूला क्या था शॉर्टकट के लिए, ऐसे ही कुछ था। ऐसे ही कुछ था, मैंने बताया आपको कि एफ न्यू आया और एफ न्यू आया तो एफ को ऐड कर दो, ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन, अब यहां एन नहीं लिखना है हमें, एन की जगह समेशन एफ लिखना है। एक माइन्यूट सा चेंज करके हमारा न्यू फॉर्मूला बन गया। ये है इंडिविजुअल का फॉर्मूला और ये है डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मूला। देख सकते हैं माइन्यूट सा चेंज है। एफ न्यू मेंबर आया तो एफ को ऐड करके डिस्ट्रिक्ट सीरीज का फॉर्मूला बना दिया अपने। अब इसे देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। हमें डी निकालता आता है। अब मैंने सीखा था डी कैसे निकालते हैं। डी का फॉर्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू एक्स
माइनस ए, और हमने ए निकालना भी सीखा था। अब वो तो इंडिविजुअल सीरीज थी, उसमें तो ए किसी को मान लिया था अपन ने। अब यहां देखते हैं ए कैसे निकालते हैं और डी कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे तो दो टर्म है, यहाँ पे कैसे एज्यूम करें। हमेशा ध्यान रखना ए हमेशा एक्स में से एज्यूम होगा। जो एक्स की वैल्यू है ना, उसमें से कोई भी एक टर्म ए एज्यूम कर सकते हैं, ना कि एफ में से करना है। हमें हमेशा एज्यूम एक्स से करना है। तो हम यहाँ पे ए को क्या ले लेते, 30 को ले ले ए, ठीक है। 30 को ए लेके हम क्या फाइंड करेंगे, डी फाइंड करेंगे। चलिए अब डी फाइंड करते हैं। डी के लिए फॉर्मूला क्या था, x माइनस ए क्या है हमारा 30। फटाफट से फिर डी निकालते हैं। चलिए अब a निकल गया 30, अब d क्या होगा, 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20। आ गया हमारा डी, देख सकते हैं। अब क्या फाइंड करना है, ए आ गया, डी आ गया। अब समेशन एफ डी निकालना है, तो उसके लिए हमें डी कॉलम और एफ कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना है। और समेशन एफ तो निकल ही जाएगा, सम ऑफ ऑल एफ वैल्यू। चलिए फटाफट से एफ डी निकालते हैं। एफ डी कैसे निकाल लेंगे, एफ का कॉलम एंड डी का कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होगा। पहली वैल्यू आएगी माइनस 80, सेकेंड वैल्यू माइनस की 50, थर्ड वैल्यू 0, 3 0 से 0, फोर्थ वैल्यू 20 एंड फिफ्थ वैल्यू 100। ये हमारा आ गया एफ डी। एफ डी आ गया, एफ आ गया, डी आ गया। अब फॉर्मूला क्या कहता है, ए निकल गया, ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। ए निकल गया, ए 30 प्लस समेशन एफ डी निकालना है और समेशन एफ निकालना है। एफ की वैल्यू है एंड एफ डी भी निकाल लिया हमने। तो अब इसका फटाफट से सम कर लेते हैं। हमने समेशन एफ तो पुराने क्वेश्चन में करा हुआ था, उसका आंसर क्या आया था, 19 आया था। अब फटाफट से इसका सम कर लेते हैं एफ डी का। तो इसका सम आएगा समेशन एफ डी इज इक्वल टू -10। ओके, अब सॉल्व करते हैं फटाफट से। -10 अपॉन 19, आंसर क्या आएगा, 29.47। अब यहां हम देख सकते हैं कि चाहे हम शॉर्टकट से करें या डायरेक्ट मेथड से करें, आंसर एक ही आएगा। अगर नहीं आया सो आपका गलत आंसर रॉन्ग है।